गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जय हिंद। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जय हिंद। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था बच्चों? यस, विच वॉज द टॉपिक दैट वॉज गोइंग ऑन? शाहिद अफरीदी, कोशिश करेंगे कि समझ में आए, बाउंस तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप पहला वाला पार्ट भी देख लेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, और अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो 5 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है, अनअकैडमी स्पेशल पर मेरी क्लासेस 5 PM होती है। तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी पे सुमन शर्मा नाम से, ताकि मेरी क्लासेस के अलावा भी जो भी शेड्यूल हो तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए, सो टेंसेस हम देख रहे थे। टेंसेस हमने शुरू किया था प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में हमने सिंपल प्रेजेंट शुरू किया था। ठीक है। अच्छा, अब सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ करना है मैंने एक बार आपको बता दिया था। अब अगला वाला हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। आप बोलेंगे मैम कनेक्टेड कैसे है? तो बेटा अभी बताते हैं कैसे कनेक्टेड है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट यानी वर्तमान में, कॉन्टिन्यूअस मतलब होती हुई क्रिया। प्रेजेंट यानी वर्तमान में, अभी फिलहाल मैं जिस वक्त बात कर रही हूँ, जिस वक्त अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, इस समय जो भी क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया इस समय हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल, अभी जस्ट क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? आई एम टीचिंग टेंसेज। अभी फिलहाल जस्ट क्या हो रहा है? आई एम टीचिंग टेंसेज। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे एम टीचिंग के बदले, बेटा एम टीचिंग के बदले अगर मैंने कहा आई टीच टेंसेज, बताओ इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों में क्या फर्क है बताओ? मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूं, एनडीए की तैयारी करना है। तुमने द कोच का फोटो लगा रखा है और तुम न्यू स्टूडेंट कैसे हो? द कोच के तो सभी स्टूडेंट्स खिलाड़ी होते हैं। प्रीतम बच्चा, स्पेलिंग आपके टेंसेस का स्पेलिंग देखो, मैंने टेंसेस क्या लिखा है, स्पेलिंग एरर्स नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट है? मैं नंबर लिख दे रही हूं, 1 2। सेकेंड, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, बेटा देखो समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट में नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या कहा है? सिंपल प्रेजेंट। कौन से सेंटेंस का प्रयोग किया है? कौन से वर्ब का? V1 का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं? V1 या V1 प्लस S और ES। जब टेंसेस अच्छे से समझोगे तभी ही आप उसको समय के अनुसार अपने सेंटेंस में डाल पाओगे। ठीक है, अच्छा देखो, ये करेक्ट है, ठीक है, 2 करेक्ट है, इसको 3 लिख देते हैं। 3 करेक्ट है, लेकिन 1 करेक्ट नहीं है। बताओ क्यों? अनीश, 12 आवर की क्लास जल्दी होने वाली है, हम लोग प्लानिंग में लग गए हैं। ठीक है, और जल्दी जैसे ही मैं डेट फाइनलाइज कर लूंगी मैं आपको बता दूंगी कि इस दिन हम लोग 12 आवर की क्लास लेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्यों गलत है? इसका मतलब ये है कि मैं टेंसेस पढ़ाती हूँ। आई टीच टेंसेस का अर्थ है कि मैं टेंसेस पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब ये कोई फैक्ट तो है नहीं। ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि अभी फिलहाल इस समय मैं टेंसेस पढ़ा रही हूं। लेकिन फैक्ट क्या है? हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। ठीक है, सो जो हम हिंदी में कहते हैं ता हूं, ती हूं, ते हूं, जहां पे भी आ जाता है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि V1 या V1 प्लस S और ES में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, सो अब जब मैंने कहा आई टीच इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आई टीच इंग्लिश ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं सिर्फ टेंसेज नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ टेंसेज नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं टेंसेज अभी पढ़ा रही हूँ।
अभी ये एक्शन चल रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा आई एम टीचिंग टेंसेज। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा आई एम टीचिंग टेंसेज, ये करेक्ट है। अभी फिलहाल जो एक्शन हो रहा है तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लिख लिया है। ठीक है, जो एक्शन हमेशा चलते रहता है या जो फैक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई टीच इंग्लिश। आई टीच टेंसेज ये गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ टेंसेज नहीं पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश में जो भी चीज़ें आती है वो सभी पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ गई है हमें एवरीवन? ठीक है, यस, वॉइस और नरेशन। ये मैं एक दिन जो 12 आवर का क्लास लेंगे ना, जैसे मैथ्स में एक था कि ये 12 घंटे की आपने क्लास कर ली तो आपका कट ऑफ डेफिनेटली निकल जाएगा, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से एक इंग्लिश का भी 12 घंटे का क्लास लेंगे जिसमें से आपका इंग्लिश का कट ऑफ डेफिनेटली निकल जाए। ठीक है, चलो देखेंगे हम। अभी ये बात हमें क्लियर समझ आ गई है? अगर ये बात हमें बहुत अच्छे से फर्क समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट से थम्स अप देंगे, एक बार फटाफट से थम्स अप देंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉन्टेक्स्ट बेटा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि टेंस से हमारे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक हमारे कॉन्टेक्स्ट का यानी कि यूज का, कि हमें किस टेंस को कहां पर प्रयोग करना है। दूसरा, जब आप कई टेंसेस को एक सेंटेंस में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंसेस का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो यू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम, मुझे बताएंगे ये थर्ड सेंटेंस करेक्ट है क्या? यू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम्स। फिर उसके बाद में फैक्ट फैक्ट फैक्ट, रुको बढ़िया से सेंटेंस देते हैं। चलिए, सो थर्ड वाला बताएंगे क्या? थर्ड वाला सेंटेंस करेक्ट है? यू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम्स, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बेटा ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? जब भी आप कोई भी एक्शन टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे हो, आप टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे हो ना, आपको यही करते रहना है क्या? यस, ये टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे हो। सो जब भी हम किसी एक्शन को टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए करते हैं, तब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे। ठीक है, आई प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम्स, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं डिफेंस की तैयारी करता हूं, आप क्या बोलते हैं? मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, ये थोड़े समय की बात है, क्योंकि ये थोड़े समय की बात है तो आप इसको V1 में नहीं लिखेंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा? आप इसको लिखेंगे यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग। भाई कब तक प्रिपेयर करोगे? सिलेक्शन नहीं होता है तभी तक ना, ये कोई फैक्ट थोड़ी है, थोड़े समय का काम है ये। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स। सो बेटा ये थोड़े समय का काम है, अपना 100% लगा दो, जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो थर्ड इज करेक्ट ओनली व्हेन वी आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, नथिंग एल्स। आई टीच नहीं, यहाँ पे ये फैक्ट है कि आप थोड़े समय के लिए अगर कोई एक्शन कर रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए एक्शन चल रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए एक्शन चल रहा है, ये कोई फैक्ट नहीं है, तो बेटा हम कह देंगे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है, हम पूछते हैं ना विच एग्जाम डू यू प्रिपेयर, नहीं पूछते हैं विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, हम कहते हैं। ठीक है, आगे ये बात समझ। सो हम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स लिखेंगे। ठीक है, आई टीच इंग्लिश, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको मुझे कॉन्टिन्यूअस में लिखना नहीं है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि अभी फिलहाल जो एक्शन चल रहा है वो है ये। ठीक है, अब मोदी एड्रेसेस द नेशन, मुझे ये बताएंगे क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? जब मैंने कहा मोदी एड्रेसेस द नेशन, देखिए जब भी कोई भविष्य में होने वाला एक्ट होता है, ठीक है, नजदीकी भविष्य में होने वाला एक्ट होता है, या फिर मोदी इज एड्रेसिंग द नेशन, वेरी गुड, हम क्या कहेंगे? मोदी इज एड्रेसिंग द नेशन। तो हम क्या कहेंगे? मोदी इज एड्रेसिंग द नेशन। अब बेटा ये दोनों करेक्ट है,
एड्रेसिंग द नेशन। एड्रेस करने का मतलब क्या है, आप मुझे बताएंगे इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? एक एड्रेस का तो मतलब होता है पता। अच्छा चलो, मतलब इन दोनों का पहले मैं बता दूंगी, थोड़ा सा साइड में आएंगे और मुझे बताएंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एड्रेस इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बताइए, एड्रेस इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? फटाफट बताएंगे। इसको आगे हम, यस वेरी गुड, दोनों करेक्ट है, दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बताती हूँ दोनों का कॉन्टेक्स्ट। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मैम जी? बिल्कुल सही है राहुल, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं व्हाट डू यू ईट, क्या खाते हो। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए पूछना है तो हम कहेंगे क्या खा रहे हो। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ पहले, एड्रेस क्या है? एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूं। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी वर्ब, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन। बताइए आपका आंसर क्या होगा? बताइए आपका आंसर क्या होगा? बेटा आपका आंसर यहां पर है बोथ ए एंड बी। आपका यहां पे आंसर है बोथ ए एंड बी। अब अगर ये इसका दोनों मीनिंग है, ठीक है, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसके दो मीनिंग्स है। नाउन की तरह इसका मतलब होता है पता। ठीक है, एड्रेस, हम जब लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें हम पता लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा पता क्या है। एज अ नाउन इसका मीनिंग है पता, और एज अ वर्ब इसका मीनिंग क्या है बेटा? एज अ वर्ब इसका मीनिंग है संबोधित करना। एज अ वर्ब इसका मीनिंग है संबोधित करना। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऐसे शब्दों को हमें थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा रुक कर इसको ध्यान देकर समझना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब एक क्रिया की तरह इस शब्द का आप प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है संबोधित करना। जब एक नाउन की तरह आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है पता। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है बेटा? एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच दोनों है। ठीक है, एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच दोनों है। क्लियर है? ओके, चलो वेरी गुड। अब देखो ये क्या है? अगर मैंने लिखा मोदी एड्रेसेस द नेशन, मैंने आपको बताया था न्यूज हेडलाइंस, जब भी आप न्यूज हेडलाइंस पढ़ते हो बेटा, जब भी आप न्यूज हेडलाइंस पढ़ते हो, न्यूज हेडलाइंस, स्पोर्ट्स कमेंट्री, वो कौन से टेंस में लिखता है बेटा? वो कौन से टेंस में लिखता है? एड्रेसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं कि आज 8 बजे मैं आने वाला हूं देश को संबोधित करने, 8 बज गया, आप अपने दोस्त को फोन करते हो और आप उसको बोलते हो कि यार मोदी जी जो है वो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, चलो उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, तो जब उस वक्त होते हुए एक्शन की आप बात करते हैं तब हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोदी इज एड्रेसिंग द नेशन। ठीक है, जब ये एक्शन हो रहा है, जितने समय तक हो रहा होगा, मान लो 15 मिनट 20 मिनट ये एक्शन चल रहा है, सिर्फ उसी समय के अंदर अंदर जब आप बोलेंगे तब आप कह सकते हैं मोदी इज एड्रेसिंग द नेशन। आप कह सकते हैं कि भाई चल मोदी जी पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, चल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है? ये आपका न्यूज़पेपर हेडलाइन है। न्यूज़पेपर हेडलाइन में बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हैं, V1 + S और S लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों भी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट क्लियर? यहां तक हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है एवरीवन? चलो ओके, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा और हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि वर्ब्स ही चेंज होता है टेंसेस में, क्योंकि वर्ब्स ही चेंज होता है टेंसेस में, और आपको सेंटेंस में मुझे सिखाना है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको तो पता ही है, आपके सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। मैं आपको एक सेंटेंस लिख रही हूँ, जो शब्द मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है, उसी का आपको मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। आई वॉन्ट टू नो योर एड्रेस। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑप्शंस आपके सेम है, नाउन, वर्ब, बोथ ए एंड बी या नन। ठीक है,
चलिए बताएंगे मुझे, यहां पर भी एड्रेस है, यहां पर मुझे बताएंगे एड्रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एड्रेस हियर. वेरी गुड वेरी गुड. कैसे पहचानोगे, यहाँ पे बोथ कोई नहीं बताएगा. ठीक है, जब मैंने सिर्फ एड्रेस बोला है तो आप बोलेंगे मैम ये तो दोनों काम कर सकता है, नाउन का भी और वर्ब का भी, लेकिन सेंटेंस में वो एक ही काम करेगा, सेंटेंस में वो एक ही काम करेगा. शाबाश, बहुत बढ़िया. फर्स्ट वाले का ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है बेटा. योर, माय, हिस, हर, कोई आर्टिकल. ठीक है, इसके बाद में जब कोई वर्ड आता है, जैसे योर के बाद में आया है तो वो नाउन होगा. क्या है ये, नाउन है. शाबाश. सेकेंड वाले में क्या है देखो, विल, शाल. विल शाल हो गया, या ये सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले अगर ये बीच में आता है ये शब्द, यानी कि ये क्या होगा, वर्ब होगा. वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही शानदार, बढ़िया. ठीक है, फर्स्ट वाले में नाउन है, सेकंड वाले में वर्ब है. आई होप ये क्लियर हो गया है. अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा और देखेंगे. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा सा और देखेंगे. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या सारी क्रियाएं V1 प्लस ING फॉर्म में लिखी जा सकती हैं. जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस बताने वाला जो वर्ब है वो इज MR होगा, और कॉन्टिन्यूअस यानी आपका जो एक्शन, क्रिया बताने वाला जो वर्ब होगा वो V1 प्लस ING फॉर्म में होगा. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. क्या हम सभी वर्ब्स को V1 प्लस ING फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या हम सभी वर्ब्स को V1 प्लस ING फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या आप ये सेंटेंस कहेंगे, आई एम wanting to become an army or naval or air force officer. बताइए आपका सेंटेंस क्या ये करेक्ट है. आई एम वॉन्टिंग टू बिकम एन आर्मी और नेवल और एयरफोर्स ऑफिसर. बताइए आपका क्या ये सेंटेंस करेक्ट है. क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. चाह तो आप अभी रहे हैं, हम हिंदी में कहते हैं कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं. ठीक है, जहां पर भी आएगा तो वहां पे V1 प्लस ING लिखेंगे. मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक आर्मी या नेवल या एयरफोर्स ऑफिसर बन जाऊं, तो बताइए क्या हम लिखेंगे. नहीं, हम ये नहीं लिख सकते हैं बेटा. क्यों, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो V1 प्लस ING फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको हम V1 फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. अच्छा, V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखोगे तो क्या करोगे. यस, तब आप क्या करोगे, आप उसको सिंपल प्रेजेंट में, देखो इसके साथ में मैंने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि कुछ क्रियाएं हैं जो V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं. तब हम क्या करते हैं, हम उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. बताओ इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा. बताओ इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा. यस, एब्सोल्युटली, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा. आई एम वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर. क्या ये करेक्ट है. बताओ क्या ये करेक्ट हो गया. आप मुझे बताएंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. आई वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑफिसर. आई वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑफिसर. सेकेंड, आई एम वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर. थर्ड, I want to become an officer. चलो बताओ अपना सेंटेंस. मैंने देखा बच्चों को स्पोकन ग्रुप में जब मैं उनको टास्क दे रही हूँ तो बहुत सारी वो गलतियां कर रहे हैं. ठीक है, और वो गलतियां यहीं पर हैं आपके सामने. कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं और कुछ बच्चे ये कहते हैं. ठीक है, सो ये जानना जरूरी है कि कौन सा करेक्ट है आखिर. आई वॉन्ट्स टू कहेंगे. क्या हम आई वॉन्ट्स टू कहेंगे. कल ही बताया था आपको, आई के साथ में वर्ब का बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 या V1 प्लस S और ES. बताओ जल्दी, आई के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा. आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे वो कमेंट में नीचे आंसर करेंगे मुझे, मैं सबके आंसर्स पढ़ लूंगी. ठीक है, मुझे ये बताओ, आई के साथ में V1 लिखोगे या V1 प्लस S और ES. आई के साथ V1 लिखोगे या V1 प्लस S और ES.
यस, फटाफट बताएंगे अपना आंसर। वेरी गुड रजत, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं सभी के आंसर्स देख रही हूँ। नहीं, V2 तो लिखोगे नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है भाई। ये तो इधर अलग किस्म के इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। V2 तो बच्चे ऑप्शन में ही मैंने नहीं दिया है। मैंने 2 ऑप्शन दिया है आपको। I के साथ में V1 लिखोगे या V1 प्लस S और S। वेरी गुड, हम I के साथ में क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे। कल देखा था ना, कल देखा था हमने, I के साथ में हम V1 लिखेंगे, V1 प्लस S और S नहीं लिखेंगे। तो ये सेंटेंस तो यही गलत हो गया। इतनी सी बात अगर याद रहेगी तो आप ये इसको एलिमिनेट कर दोगे, ये आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब बताओ, एम के बाद तो हमें V1 प्लस ING फॉर्म लिखना है। एम के बाद हमें V1 प्लस ING फॉर्म लिखना है, लेकिन ये क्रिया ऐसी है कि V1 प्लस ING फॉर्म में लिखी नहीं जाएगी। तो V1 प्लस ING गया तो इसके साथ साथ एम भी उड़नछू हो जाएगा, एम भी जाएगा। यानी कि इसको आपने V1 लिखा तो इसको भी हटाना पड़ेगा। इसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया है और आपका करेक्ट सेंटेंस है ये, आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर। वेरी गुड, आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, ठीक है। ये कैसे वर्ड्स हैं? विश, डिजायर, ठीक है, विश, वॉन्ट, डिजायर, यानी कि इच्छा बताने वाले जो शब्द हैं, ठीक है, विश, वांट, डिजायर, इन शब्दों को आप क्या करेंगे? आप V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई विश आपको बतानी है, कोई इच्छा बताना है, ठीक है, कोई चाहत बतानी है, वांट या डिजायर, तो इसको हम V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे, अभी नहीं, बाद में वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करके यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो, सो आगे अब कुछ और भी ऐसी क्रियाएं हैं जो V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। कुछ और भी ऐसी क्रियाएं हैं जो V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। कौन से हैं वो? 5 सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्रियाएं हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्रियाएं हैं। आपके 5 सेंस ऑर्गन्स क्या होगा? यस, वेरी गुड कमल ठाकुर, आई एम कमिंग टू इट, ठीक है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ब्स में आ जाएगा। अब 5 सेंस ऑर्गन्स आपके क्या हैं? सी, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, ठीक है। सो ये सभी सी, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, ये सभी वर्ब्स को हम क्या करेंगे? V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इनको क्या करते हैं हम? V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर मैंने सेंटेंस लिखा, बताओ, अगर मैंने आपको सेंटेंस दिया, द डिश डैश वेरी डिलीशियस, द डिश डैश वेरी डिलीशियस, आपका ऑप्शंस है इज टेस्ट, बी इज टेस्टिंग, सी टेस्ट्स और डी हैज टेस्टिंग। बताओ आपका आंसर क्या होगा? बताओ आपका आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल अंकित, बिकम भी यहीं पे आएगा, बिकम भी यहीं पर आएगा, ठीक है। बताऊंगी मैं आपको, वो लिंकिंग वर्ब है आपका। थोड़ा थोड़ा एक एक चीज करके हम क्लियर करते चलेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे आपका आंसर, द डिश डैश वेरी डिलीशियस, आपका आंसर क्या होगा? बताओ, इज टेस्ट, इज टेस्टिंग, टेस्ट्स या हैज टेस्टिंग? देखो, अब ये ऐसा वर्ब है जिसको हम V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा वर्ब है जिसको हम V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में V1 तो कभी नहीं आता है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। बचा क्या? बचा आपका आंसर टेस्ट्स, बचा आपका क्या आंसर? टेस्ट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, जो भी V1 प्लस ING में नहीं लिखे जा सकते हैं उन क्रियाओं को हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेके आते हैं, ठीक है। उन क्रियाओं को हम कैसे लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। चलो, ये बात हमें समझ में आ गई। अब और एक सेंटेंस,
आपके ऑप्शन से यही है, आपके ऑप्शन से यही है, इज टेस्ट, बी आंसर है इज टेस्टिंग, सी टेस्ट, और डी हैज टेस्टिंग। बताइए आपका आंसर क्या होगा, बताइए आपका आंसर क्या होगा। एलिमिनेट का मतलब है खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है, कृतार्थ निगम। एलिमिनेट का मतलब होता है बेटा खत्म कर देना। पोलियो एलिमिनेट हो चुका है इंडिया में से, भारत ने, इंडिया हैज एलिमिनेटेड पोलियो, यानी कि पोलियो को खत्म कर दिया है, ठीक है, या कैंसिल कर दिया है। ओके चलो आंसर बताएंगे आप। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इज टेस्ट, इज टेस्टिंग, टेस्ट या हैज टेस्टिंग। बताइए आपका आंसर क्या होगा। Doubts about doubt that the importance what? Your sentence is not complete. Okay, very good. अब देखो, अब तो मैम बोल रही है कि भाई मैम यहाँ पे आंसर इज टेस्टिंग है। अभी अभी तो मैम ने बताया कि V1 प्लस ING नहीं लिखना है। अब ये कैसे हो गया, अब ये कैसे हो गया, अब यहाँ पे आंसर मैम इज टेस्टिंग कैसे बता रही हैं। बेटा देखो, यहां पर टेस्ट का मतलब क्या है, स्वाद आना, ठीक है, यहां पे स्वाद आना, और यहां पे टेस्ट का मतलब है चखना, ठीक है। जब इसका मीनिंग है स्वाद लेना या चखना तो आप इज टेस्टिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से आपको और एक तरीके से बताया जाए। जब भी देखो, मैंने कहा कि डिश जो हमारा खाना है, जो हमारा पकवान है, उसका स्वाद बहुत डिलीशियस है, ठीक है, खाने का स्वाद अच्छा है, हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई फिजिकल एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इन क्रियाओं को लेकर भी फिजिकल एक्शन हो जाता है, जैसे ही इन क्रियाओं को लेकर भी फिजिकल एक्शन अगर हो गया, तब आप उसको V1 प्लस ING में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आपने कहा माई मदर ए डैश द डिश टू चेक इट्स टेस्ट, स्वाद देखने के लिए मम्मी डिश को चेक कर रही है, टेस्ट कर रही है, ठीक है। तो कैसे टेस्ट करेंगी, बिना फिजिकल एक्शन के तो टेस्ट होगा नहीं। सो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इज टेस्टिंग। यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, माई मदर इज टेस्टिंग द डिश टू चेक इट्स टेस्ट। स्वाद कैसा है, नमक सब ठीक है कि नहीं है, वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने उसको टेस्ट किया, मम्मी ने उसको टेस्ट किया, फिजिकल एक्शन आ गया। देखो यहाँ पे फिजिकल एक्शन आ गया, जैसे ही फिजिकल एक्शन आ गया तो आप इसको V1 प्लस ING में लिख सकते हैं। एक्सेप्शन है ये, अपवाद है ये, इंग्लिश में काफी सारे एक्सेप्शंस चलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन हुआ, मेरे पास एक डिश है, मैंने कहा इस डिश का स्वाद बहुत अच्छा है, क्या कोई फिजिकल एक्शन हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि फिजिकल एक्शन नहीं हुआ है तो हम इसको V1 प्लस ING में नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्शन नहीं हुआ है तो हम इसको V1 प्लस ING में नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन। आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग इन क्लासेस से अपना 100% फ़ायदा उठाकर अपने एग्जामिनेशन क्लियर करके अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ओके डी क्यों नहीं बेटा, हैज़ के बाद में V1 प्लस ING कभी नहीं आएगा, हैज़ के बाद में V1 प्लस ING कभी नहीं आएगा, हैज़ के बाद हमेशा V3 ही आएगा, ठीक है। ये तो कुछ चीज़ें आप याद कर लो, हैज़ के बाद में V1 प्लस ING कभी नहीं आएगा। ओके चलिए, अब कुछ और ऐसे वर्ब्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन वाले वर्ब्स तो हमने देख लिए, कुछ और भी ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम V1 प्लस ING में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कुछ और भी ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम V1 प्लस ING में नहीं लिखेंगे। कौन से हैं वो ऐसे वर्ब्स, दिमाग से रिलेटेड, सोच समझ से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सोच समझ से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं, थिंकिंग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, जैसे हमने कहा थिंक, ठीक है, जैसे हमने कहा थिंक,
सोच से ही रिलेटेड और एक कौन सा वर्ड आ गया? रिमेंबर। सोच से ही और एक कौन सा वर्ड आ गया? रिकग्नाइज। सभी वर्ड्स अभी देखेंगे इनका मतलब क्या है, ठीक है। सोच से ही थिंक, सोच से ही रिमेंबर, सोच से ही रिकग्नाइज, ठीक है। हम कहते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीम, अपीयर, सीम या अपीयर, ठीक है। इन सभी शब्दों को भी हम V1 प्लस ING में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हैज बीन रहे तो ING आ सकता है, बिल्कुल अरशद अंसारी, हैज बीन रहेगा तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। अब देखो, जब भी थिंक मतलब मैं सोच रहा हूं, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक आपने कहा। बेटा रिमेंबर और रिकग्नाइज में क्या फर्क है? रिमेंबर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेंबर? रिमेंबर का मतलब क्या है? रिमेंबर मतलब याद रखना, ठीक है, रिमेंबर का मतलब है याद रखना। रिकग्नाइज का मतलब क्या है? पहचानना। रिकग्नाइज का मतलब क्या है? पहचानना। आप कभी मेरे सामने आओगे तो मैं कहूंगी यस आई रिकग्नाइज यू, हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ। आई डोंट रिमेंबर योर नेम, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है। मैं तुम्हें पहचान तो रही हूँ, आई रिकग्नाइज यू बट आई डोंट रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, ठीक है। मैंने देखो क्या कहा, मैंने कहा आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर योर नेम। और आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आई एम नॉट रिमेंबरिंग योर नेम। आप क्या कहते हैं? आई एम नॉट रिमेंबरिंग योर नेम, ठीक है। सो किसी से मिलेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट रिमेंबरिंग योर नेम। कितने लोग ये बोलते हैं बताओ जरा? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं। क्यों? कैसे पता? मैम आप तो अंतर्यामी हो। नहीं बेटा, अंतर्यामी नहीं है, आपने मुझे इतनी बार बोल दिया है कि मुझे पता है कि तुम यही बोलते हो, ठीक है, मुझे पता है कि तुम ये गलती करते हो, ठीक है। कहाँ तक क्या सोच सकते हो और क्या गलती कर सकते हो पता है मुझे। बताओ क्या बोलते हो? यस, कितने लोग ये बोलते हैं आई एम नॉट रिमेंबरिंग योर नेम? अब आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई डोंट रिमेंबर योर नेम। क्या बोलोगे आप? आई डोंट रिमेंबर योर नेम, ठीक है। अगर किसी को कहना है कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट रिमेंबर योर नेम, आप ये नहीं कहेंगे आई एम नॉट रिमेंबरिंग। आई कांट रिमेंबर भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। आई कांट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन आई एम नॉट रिमेंबरिंग नहीं कहेंगे, आई एम नॉट रिमेंबरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। अब और एक वर्ड आ गया यहाँ पे, नो, ठीक है। देखो, याद है, पहचानती हूं, जानती हूं, ठीक है। नो का मतलब क्या है? जानना। अच्छा, कितने बच्चे ये बोलते हैं आई एम नॉट नोइंग यू, आई एम नॉट नोइंग यू? कितने बच्चे ये बोलते हैं आई एम नॉट नोइंग यू, मैं तुम्हें नहीं जानता या मैं तुम्हें नहीं जानती? ये तो बहुत बार सुन चुके होगे तुम, ठीक है। बताओ आई एम नॉट नोइंग यू। मैं तो नहीं बोलता हूं, हिंदी में बोलता हूं। बहुत बढ़िया। ओके, यू आर नॉट नोन टू मी कहेंगे, नोन के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है टू, ठीक है, वो बताऊंगी अभी आपको। चलो ये बताओ मुझे जरा, आई एम नॉट नोइंग यू इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट नोइंग गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस ही गलत है। कैसे लिखेंगे बताओ? इसको करेक्ट कैसे करेंगे? V1 में तो लिखना ही नहीं है। आई डोंट नो यू, हम क्या बोलेंगे? आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ वर्ड्स है सहमत होने से, ठीक है, कुछ और वर्ड्स है सहमत होने से। अब ये वर्ड बहुत ध्यान से नोट कर लो क्योंकि ये तुम्हारे GD में काम आएगा, डिबेट में काम आएगा, ठीक है। सो कुछ वर्ड्स है सहमत होने से, जैसे अग्री, या तो आप सहमत हैं या तो आप असहमत हैं, तो या तो आप कहेंगे आई अग्री या आप कहेंगे आई डिसएग्री, ठीक है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, कैसे बोलोगे बताओ? बताओ कैसे बोलोगे मैं तुमसे सहमत नहीं हूं? बताओ कैसे बोलोगे? मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, बताओ कैसे बोलोगे?
I am not agree with you. 1 2 I am not agreeing with you. अच्छा, अग्री के साथ में दो प्रेपोजिशन आता है, एक विथ भी आता है, एक टू भी आता है. अभी फिलहाल ये याद रखो कि अगर यहाँ पे पर्सन रहेगा, अगर यहाँ पे कोई भी इंसान है, पर्सन है, तो आप विथ ही लिखेंगे. ठीक है. अच्छा, थर्ड सेंटेंस क्या हो गया? आई डू नॉट अग्री विथ यू. एंड फोर्थ सेंटेंस है आई डिसएग्री विथ यू. चलिए बताइए, देखे तो जरा क्या क्या कह रहे हो आप. टू आएगा? नहीं प्रीतम, कहां से पढ़ लिया बच्चा? अग्री के साथ में विथ भी आता है, टू भी आता है. अगर यहाँ पे पर्सन है, अगर यहाँ पे पर्सन है तो विथ आएगा. ठीक है. अगर यहाँ पे कोई बात हो गई, तुम्हारी बात हो गई, ठीक है, सो अगर यहाँ पे कोई बात आ गई या कोई भी चीज हो गया पर्सन के अलावा, तो हम टू कहेंगे. ठीक है. आई डोंट नो. चलो मुझे बताओ, 1 कौन सा करेक्ट है? 1 2 3. आई डोंट सी आई टू आई. वेरी गुड कुलदीप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आई टू आई मैंने आपको बताया है, हम लोग कर चुके हैं इसको. आई टू आई मतलब अग्री होना. वेरी गुड, बहुत अच्छा. ठीक है. चलो, सेकेंड इज रॉन्ग. बेटा इसको तो हम V1 प्लस ING में लिखते ही नहीं है, तो सेकेंड तो रॉन्ग हो गया. बिल्कुल सही है. ठीक है. अच्छा, ये आप में से 70% बच्चा ये बोलता है आई एम नॉट अग्री विथ यू. आप में से 70% बच्चा ये बोलता है. जब आप GD में जाओगे, अगर आपको अपने किसी कलीग, अपने किसी साथी से असहमति दिखानी है, तो आप अच्छे से, सभ्यता से बोलना शुरू करेंगे कि माय फ्रेंड आई डिसएग्री विथ यू. लेकिन आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट अग्री विथ यू. आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट अग्री विथ यू. ठीक है. और अगर किसी को ये याद रहा कि एम के बाद में V1 प्लस ING बोलना है, तो वो तो ये बोल देगा आई एम नॉट अग्रीइंग विथ यू, जबकि दोनों गलत है. ठीक है. आई एम ING हटा तो ये एम भी जाएगा, एम की वजह से ये गलत था. ठीक है. अच्छा, सो हम क्या कहेंगे? आई डू नॉट एग्री विथ यू. बहुत सारे बच्चों ने 4 तो कहा है, वेरी गुड, लेकिन कुछ ही बच्चे बोल पाए हैं कि 3 और 4 दोनों करेक्ट है. ठीक है. डू नॉट एग्री के लिए एग्री का एंटोनिम जब आप लगा देते हैं, एग्री का ऑपोजिट मीनिंग वर्ड जब आप लगा देते हैं, ठीक है, एग्री का ऑपोजिट वर्ड क्या है? डिसएग्री. सहमत होना, असहमत होना, सहमत होना, असहमत होना. तो जब आप डू नॉट एग्री, इसका एग्री का एंटोनिम आपने लगा दिया डिसएग्री, तो ये डू नॉट का ही मीनिंग दे रहा है. ये जो डिस है, ये डू नॉट का ही मीनिंग दे रहा है, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है. I disagree with you या I do not agree with you. ठीक है. सो दोनों 3 और 4 करेक्ट है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है? ठीक है. I do not agree with you. ठीक है. आई डिसएग्री विथ यू, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है. इसको याद कर लो. जब आपको किसी के साथ में सहमति दिखानी है, तो आई एग्री विथ यू कहेंगे, आई एम एग्री विथ यू नहीं कहेंगे. ठीक है. और अगर किसी से आपको असहमति दिखानी है, तो आप कहेंगे आई डू नॉट एग्री विथ यू और आई डिसएग्री विथ यू. ठीक है. और भी तरीके से हम कह सकते हैं, अपनी असहमति जता सकते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. अभी फिलहाल हम उन वर्ब्स को देख रहे हैं जिनको V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों बातों को आप याद कर लेंगे. उस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों बातों को आप याद कर लेंगे. इज दैट क्लियर? ओके एवरीवन? ओके. चलिए, सो बेटा मेरे क्लास का टाइम, मेरा क्लास हर रोज शाम को नहीं, हर रोज नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे 4 बजे एयरफोर्स में होता है, सुबह 10 बजे NDA में होता है. यहाँ हम ग्रामर सीखेंगे, थोड़ी बहुत वोकैबलरी भी इस बैच में भी मैं आपको सिखाया करूंगी, थोड़ी सी वोकैबलरी. ठीक है. अच्छा, 8:30 बजे रोज लाइव क्विज होता है वोकैबलरी का. कितने लोगों ने लाइव क्विज आज लिया था, बताइए जरा. हाउ मेनी ऑफ यू टुक द लाइव क्विज इन द मॉर्निंग? वो कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली वोकैबलरी का होगा. मैं आपको वहां पे वोकैबलरी पढ़ाऊंगी भी और क्विज भी लूंगी, आपको अपना रैंक भी पता चलता रहेगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन द क्विज टुडे?
अगर क्विज नहीं लिया है तो हर रोज सुबह 8:30 बजे मुझसे क्विज में कनेक्ट हो जाया करेंगे सभी स्टूडेंट्स। फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आद्या सुमन शर्मा इस नाम से मुझे फॉलो कर लेंगे, ADYAH आद्या सुमन शर्मा। ठीक है, फेसबुक पे आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, ADYAH आद्या सुमन शर्मा। बेटा फॉलो कर लेंगे क्योंकि फ्रेंड लिमिट मेरा एक्सीड हो चुका है, 5000 एक्सीड हो चुका है। ठीक है, तो फेसबुक पे फॉलो कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है। ठीक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सुमन शर्मा सर्च करेंगे। मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस, कुछ फ्री क्लासेस मैंने लिए भी हैं, फ्री क्लासेस आने भी वाले हैं। बहुत सारे एयरफोर्स के मॉक्स में लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आप उन मॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे और सुमन शर्मा सर्च करके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेंगे ताकि मेरे सभी क्लासेस का आपको पता चल जाए टाइम। ठीक है, आपको मैसेज आ जाया करेगा जब भी मैं क्लास लूँगी। अच्छा, अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, एनडीए के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरीज आपकी इस नंबर पर 9821060203 9821060203। ठीक है, इस नंबर पर सिर्फ एडमिशन के लिए, एडमिशन रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरीज है तो आप कॉल कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, वाईफाई स्टडी एयरफोर्स और आपका नाम, ताकि मैं आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप में ऐड कर दूं अगर आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। आद्या का मतलब होता है फर्स्ट, प्रथम, शिव जी का नाम है ये। ठीक है, आद्या का मतलब होता है फर्स्ट यानी कि प्रथम। ओके, बिल्कुल। ज्योति त्रिपाठी वाई ग्रुप का स्टार्ट हो गया है। आज हमारी नुपुर मैम ने बायोलॉजी का क्लास लिया है, आप लोग उनका क्लास लेके देखेंगे। ठीक है, और जल्दी उनका अनअकैडमी पर भी क्लासेस शुरू हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, तो हमने ये सेंटेंसेस देखे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। यहाँ पर हमने सेंटेंसेस देखा, कुछ वर्ड्स देखा, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, थिंक, रिमेंबर, रिकग्नाइज, सीम, अपीयर, नो, अग्री, डिसएग्री, कुछ ऐसे वर्ड्स हमने देखे जिनको हम V1+ing फॉर्म में नहीं लिखेंगे। स्पेलिंग याद कर लेंगे। रिमेंबर का मतलब क्या है, याद रखना या याद रहना। ठीक है, रिकग्नाइज का मतलब क्या है, पहचानना। रिकग्नाइज का मतलब क्या है, पहचानना। बेटा रिकॉग्नाइज नहीं होता है, रिकग्नाइज होता है। ठीक है, रिकग्नाइज पहचानना। सीम, अपीयर में डबल पी आएगा, सीम, अपीयर में डबल पी आएगा। ठीक है, और अच्छा, ये कौन समझदार बच्चे हैं जो अभी साथ के साथ नंबर देखते ही फोन करना शुरू कर दिए? आप देख रहे हो कि अभी लाइव क्लास चल रही है, अब मैं ऐसे में क्लास लूं या आपका फोन रिसीव करूं? बताओ, इतनी समझदारी क्यों दिखाते हो आप? हाँ, चलिए, सो एग्री एंड डिसएग्री। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा इमोशन से रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स होते हैं, इमोशन वाले जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, कोई चीज पसंद करना या ना पसंद करना। ठीक है, सो लव, किसी चीज से प्यार होना, लव। ठीक है, नफरत होना, हेट। बेटा प्यार होगा तब भी कहोगे आई लव यू। ठीक है, नफरत होगा तो आप कहोगे आई हेट यू। अच्छा, लव, हेट। इसके अलावा लाइक, कोई चीज पसंद होना, लाइक, जब तुम्हें डर लगता रहेगा तब क्या कहोगे, आई लाइक यू। ठीक है, सो लाइक। फिर वो उधर से बोल देगी बट आई डिसलाइक यू। ठीक है, पतली गली से निकल ले, राइट। सो आई लाइक यू एंड आई डिसलाइक यू। अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, थिंक और रिमेंबर, सी। ठीक है, दो वर्ड्स हम देखेंगे जिनको V1+ing में मैंने आपको बताया था हमें नहीं लिखना है। ठीक है, V1+ing में हमें नहीं लिखना है, लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है जहां पर हम V1+ing लिख सकते हैं। मैंने कहा आई थिंक यू आर going to get a good rank। ठीक है, I think you are going to get a good rank। फिर मैंने कहा I am thinking of going to China। ठीक है,
आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चाइना। चलिए बताएंगे इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चाइना। बताएंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इन दोनों में से। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। गुड, बहुत बढ़िया। हंसराज, एयरफोर्स में जॉब चाहिए, बट सच्चाई क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होता है ना। सुबह 8:30 बजे वाला क्लास का टाइम क्या था वो कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, बिकॉज शैलेंद्र सर की क्लास होती है। बेटा ओम, मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैंने चैनल मैनेजर से बात कर लिया है, शैलेंद्र सर से भी एक बार बात करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों की क्लास मिस ना हो। डोंट वरी, ठीक है। कुछ भी मिस ना हो, ना क्लास मिस हो ना क्विज मिस हो, ठीक है। ऐड कर दूंगी, सबको ऐड कर दूंगी। बेटा बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, ठीक है, और मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दिन भर आप लोगों के कंटेंट और क्लासेस में ही बिजी रहते हैं, या तो कंटेंट या तो क्लासेस या तो स्टूडियो, ठीक है। सो इसी में बिजी रहते हैं, लेकिन मैं ऐड कर दूंगी स्टोरी। जितने भी बच्चों ने मैसेज कर दिया है मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी, जिन्होंने मैसेज नहीं किया है शांति रखो, मैं ऐड कर दूंगी, सबको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। मुझे बताओ 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है। यहाँ पे इधर आ जाओ, पहले ये देखो 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है। एब्सोल्युटली कुणाल, एब्सोल्युटली इट्स बेनिफिशियल। वन और 2 यहाँ पर दोनों करेक्ट है, ठीक है। 1 तो करेक्ट है ही, 2 भी करेक्ट है। आप बोलेंगे मैम ये क्या मजाक है, अभी तो बोला आपने थिंकिंग नहीं लिखना है। लेकिन बेटा थिंकिंग के बाद में अगर थिंक के बाद में, ठीक है, ऑफ आ गया, थिंक के बाद में ऑफ आ गया तो इसको V1 प्लस ING में हम लिखते हैं, और इसका मतलब होता है कंसिडर करना, इसका मतलब होता है कंसिडर करना, ठीक है, या विचार करना। यहाँ पे आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आपका मीनिंग यहाँ पे क्या है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है या लग रहा है। यहाँ पे आपका मीनिंग आई थिंक से मुझे लगता है, यहाँ पे आपकी सोच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे आपका मीनिंग क्या है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चाइना। आप बोलेंगे मैम चाइना मत जाओ, दिमाग खराब है क्या, ठीक है। सो कब कहोगे, जब मैं कहूंगी मैं सोच रही हूं कि मैं चाइना जाऊं, जब मैं कोई विचार बना रही हूं, ठीक है, जब मैं कोई प्लान बना रही हूं, तो प्लान बनाना, ठीक है, प्लान बनाने के लिए या विचार करने के लिए, ठीक है, हम ये कह सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चाइना। अच्छा, और एक सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जब भी हम कहते हैं थिंकिंग ऑफ तो आप बोलेंगे मैम और एक चीज, और एक जगह हम बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है, फोन करते हैं और बोलते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू। आप ये कहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है। तो मैम क्या हम ये सेंटेंस सही बोलते हैं, तो बेटा हाँ ये भी सेंटेंस आपका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग ऑफ का मतलब क्या हो गया, मिसिंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कैसे बोला तुमने, आई एम मिसिंग यू, ठीक है। सो यहाँ पे थिंकिंग ऑफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका थिंकिंग ऑफ का मतलब हो गया मिसिंग, ठीक है, मीनिंग ही चेंज हो गया है, यहाँ पे आपका मीनिंग ही चेंज हो गया है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू का मतलब है मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे आई एम रिमेंबरिंग यू बोलेंगे, वो भी नहीं कहेंगे, ठीक है। याद करने के लिए मैंने आपको बताया, याद रहना, दिमाग में कोई चीज जब है याद रहना तो हम रिमेंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिसिंग मतलब याद आ रही है, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ यू का मतलब है आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग ऑफ, और इसके बाद में जब आपने कोई एक्शन बोल दिया, क्या एक्शन है यहाँ पे, गोइंग टू चाइना, चाइना जाने के बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ठीक है। कैसा है प्लान, आप बोलेंगे मैम बहुत ही खराब प्लान है, प्लीज ड्रॉप इट, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू चाइना, चाइना जाने के बारे में सोच रहा हूँ, कैसा प्लान है, बहुत खराब है, मत जाओ, ठीक है। आई थिंक, यहाँ पर अगर आपने आई एम थिंकिंग लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने एम थिंकिंग लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एम थिंकिंग नहीं कहना है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एम थिंकिंग नहीं कहना। इज दैट क्लियर एवरीवन,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो, यस, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी है, उसके साथ भी है, बट देखते हैं, डिबेट तो चलती रहता है। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, ये किसका टैगलाइन है? मैकडी का टैगलाइन है। आई गेस मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। सो आई एम लविंग इट जब हम कहते हैं तो वहां पे लविंग का मतलब है एंजॉय करना, मजा आ रहा है मुझे, आई एम लविंग इट, ठीक है। सो वहां पे आई एम लविंग इट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे लव का मीनिंग ही चेंज हो गया, सॉरी, वहां पे मीनिंग ही चेंज हो गया है। ओके, चलो, सो दैट द पैकेट्स, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यस कमल ठाकुर, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट्स, तो डॉग क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, ठीक है। ओके, जेलर एंड प्रिजनर आर, बेटा जेलर तो अलग होता है, जो जेल में क्या कहते हैं, जो जेल की रखवाली करता है, सुपरविजन करता है, उसको जेलर कहते हैं। जेल में रखने वाले को जेलर कहते हैं, जेल में रहने वाले को प्रिजनर कहते हैं। कैदी और कैद में रखने वाला, जेलर और जेल प्रिजनर, ठीक है। बता दिया, बता दिया। मैम फिल इन द ब्लैंक्स वाला 100 क्वेश्चंस करा दो मैम, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चा, ठीक है, चलो करा देंगे, ये भी करा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी कुछ मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, हम लोग मिलते भी हैं रेगुलर, ठीक है। देखो, वोकैब के लिए डेली मिलेंगे हम, मंडे टू फ्राइडे डेली वोकैबलरी के लिए मिलेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज, एक दिन एनडीए और एक दिन एयरफोर्स की आपकी यूट्यूब पे क्लास चलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी पे 1:30 बजे से 3 बजे तक कंप्लीट एनडीए इंग्लिश का बैच चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट इंडियन ये एनडीए का बैच चल रहा है, ठीक है। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नंबर मैंने दिया ही है, आप उस नंबर पर फ़ोन कर लेंगे मुझे। एंड स्पेशल क्लासेस, अगर आप एक बार कोचिंग कर चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि बस प्रैक्टिस करते रहना है, तो बेटा सुमन शर्मा नाम से मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशंस, बहुत सारा मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली शी इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, एट चिल्ड्रन नहीं कहोगे हर्ष, द चिल्ड्रन कहोगे बच्चा, ठीक है। क्योंकि लुक आफ्टर, यहाँ पर लुक आफ्टर आपका फ्रेज बन गया है, ये टोटली अलग मीनिंग दे रहा है। अगर अलग मीनिंग देना शुरू हो गया तो हम V1 + ING वहां पे लिख सकते हैं। हर्ष, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, राइट। चलो, दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और हाँ, जो आज सुबह को वोकैबलरी हुआ था उसका PDF में इंग्लिश विद सुमन इस टेलीग्राम ग्रुप पर अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जिनको भी आज सुबह के वोकैबलरी का PDF चाहिए, वो बच्चे इंग्लिश विद सुमन इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर जाएंगे और इंग्लिश विद सुमन सर्च करेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, और कोई डाउट? हर्ष, वेरी गुड, 18th रैंक था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 वाला रिपीट कर दें बेटा। देखो, जब आप अपना विचार बताते रहते हैं, अपनी मन में जो है वो बताते हैं, ठीक है। मुझे लगता है, यहाँ पे आई थिंक का मतलब क्या है? मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा रैंक मिलेगा इस बार, ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा रैंक मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक, ठीक है। यहाँ पे जब आप मुझे लगता है मीनिंग होगा तो आई थिंक, यू थिंक, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को क्या समझते हो, ठीक है। सो वहाँ पे हम V1 ही लिखेंगे, वहाँ पे V1 + ING नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ, जब आप कोई प्लान बना रहे होते हैं तब आप थिंकिंग ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। थिंकिंग ऑफ का और एक मीनिंग होता है मिसिंग। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, यानी कि आई एम मिसिंग यू। सो थिंकिंग ऑफ का मीनिंग। यस संजय, मेंटी पर होगा, लाइव क्विज होगा, आपको अपना रैंक भी पता चलता जाएगा। सभी स्टूडेंट्स अपनी रैंक जानने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए हर रोज सुबह 8:30 बजे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। नमस्ते एंड जय हिंद। ही इज अ टीचर। मैम, ये कौन सा टेंस है बेटा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, कुलदीप रायकवर्ड, ठीक है। लिंकिंग वर्ब आपने यूज किया है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है।
यस कुंवर प्रताप, एब्सोल्युटली। आज से जीएस की क्लास शुरू हो गई और आपकी फेवरेट नुपुर मैम आ गई हैं क्लासेस लेने के लिए। धीरे धीरे सभी जो हमारे जीएस के टीचर्स हैं वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे और वो आप लोगों से जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं समाप्त। नमस्ते, जय हिंद।